मुल्क में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात। कैडेट कॉलेज वाना पर फितनाउल खवारिज का हमला नाकाम बना दिया गया। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर भारतीय प्रॉक्सी फितनाउल खवारिज के खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धमाके में मुलविस किसी को नहीं छोड़ेंगे। खुदकुश बमबार ने अंदर जाने में नाकामी पर पुलिस वैन पर हमला किया। वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके के जिम्मेदारों को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर और चीनी सफारत खाने की दहशतगर्द हमलों की शदीद मज़म्मत। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाउल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत खुलकर सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ, जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त सुनाई दी जाने लगी। अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। तालिबान के एक और एक्स अकाउंट खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके पर कहा गया कि ये इब्तिदा है। इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले धमाके दोनों पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत है, जिसका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वज़ीरिस्तान की इमारत में महसूर 3 दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 650 में से 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जारी करदा वीडियो में दहशतगर्दों को कैडेट कॉलेज के अंदर देखा जा सकता है। वीडियो हलाक अफगान खवारिज के फ़ोन से हासिल की गई। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में रहे। दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने में नाकामी पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी से मरकजी दरवाज़ा उड़ा दिया। 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा महफूज हैं। शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए खतरा हैं। कलअदम टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने पेशा वराना सलाहियत से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन के लिए अज़्म का मुजाहिरा किया। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए हर कीमत अदा करेगा। ख्वाहिश है दुनिया के तमाम ममालिक अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हों। हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। ये सिर्फ पाक फौज की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना अब्स होगा। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी में मुलविस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगंडा। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मुकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाज़े हुआ गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था। भारतीय मीडिया ने चंद घंटे में बयानिया बदलकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। गैर जिम्मेदार भारतीय टीवी चैनल्स ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए 20 जाली कहानियां नशर की। नई दिल्ली में कार सिलेंडर धमाके में 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। धमाका लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन में हुआ।
भारत में फॉल्स फ्लैग की पुरानी चाल, मोदी सरकार का नया ड्रामा फिर नाकाम। नई दिल्ली में लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन धमाके के बाद भारतीय मीडिया ने संजीदा सवालात उठा दिए। द ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक भारत के तारीखी लाल किला के करीब धमाके ने तफ्तीशी इदारों को सख्त उलझन में डाल दिया। जय वकुआ पर कोई स्प्लिंटर मिला, न जमीन फटी। धमाका खेज मवाद के शवाहिद भी नहीं मिले। भारतीय पुलिस ने खुदकुश धमाके के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। दिल्ली पुलिस का वाकया मकबूजा कश्मीर और फरीदाबाद में बरामद असलहे से जोड़ने से गुरेज। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफियों ने नई दिल्ली धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सहाफी शालिनी शुक्ला ने कहा, जब भी बीजेपी मुश्किल में आती है, दहशतगर्दी या ब्लास्ट का नया ड्रामा रचाती है, पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया जाता है। सहाफी रवि नैयर ने लिखा, बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट परदेवत बोरदोलवी ने इंकशाफ किया, सब बिहार इंतखाबात से पहले का एक मुतवक्के सियासी इकदाम था। नई दिल्ली धमाके पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा एनी शाहिद ने बेनकाब कर दिया। धर्मेंद्र ने मीडिया टॉक में कहा, गाड़ी में 4 से 5 लोग मारे गए। किस किस्म का दहशतगर्द हमला है जहां आधे दहशतगर्द हलाक हुए। धमाके में तबाह गाड़ी सुजुकी थी। अमित शाह और गोदी मीडिया हुंडई बता रहा है। कार मालिक का नाम नदीम है। इंडियन मीडिया तारिक कह रहा है। कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट HD रागनाथ ने भी मोदी हुकूमत पर सवालात उठा दिए। कहा, दिल्ली में CCTV की निगरानी है तो कई घंटे बाद भी मालूमात जारी क्यों नहीं की गई। CNG सिलेंडर धमाके की जगह पर वजीर दाखिला का दौरा गैर मुतवक्के करार दिया। दिल्ली में धमाके के बाद गोदी मीडिया की जुनूनियत सामने आने लगी। सबूतों के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। सोशल मीडिया सारिफीन ने भारतीय इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सोशल मीडिया पर भारत के इल्जामात की शदीद मुखालिफत। जो सुओ मोटो का इख्तियार है से ख़त्म किया गया है। सुओ मोटो की नज़र कभी कोई वज़ीर आज़म हो गया, कभी मुल्क की मुआशी निज़ाम ही बिठा दिया उस सुओ मोटो ने। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें, पार्लियामान के मुतफ़िका फ़ैसले को वो तब्दील करते रहे। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मुसव्वदे की मंदरजात पर इज़हार ख्याल। कहा, मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम बुनियादी नुक्ता है। आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से पास किया। अपोजिशन को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बैठना चाहिए था। कहाँ से शुरू करें? क्या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें? बिल में सो मोटो का इख्तियार ख़त्म और एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया। सो मोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठा दिया गया। पार्लिमान के मुत्तफ़िका फैसलों को तब्दील किया जाता रहा। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी।